वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें देखेंगे मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन। सॉरी, मैंने नाम यहाँ पे गलत लग दिया क्योंकि मैं भी टर्म के बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ। डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होता, टर्म में कंफ्यूज हो जाता हूँ। आउटपुट कभी कभी मैं बोल देता हूँ मल्टी आउटपुट, कभी कभी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो इसका हेडिंग भी मैंने सही डाल नहीं रहा। मल्टी आउटपुट, मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन। तो लास्ट में ये चार चार टर्म थे ना अपने पास, ये चारों अलग अलग है। तो मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन क्या होता है? मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन होता है जनरलाइजेशन ऑफ मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन वेयर ईच लेवल कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। जैसे कि अपने पास एक्स ट्रेन यहाँ पे है। एक्स ट्रेन देख सकते हो, ट्रेन ट्रेन ये एक्स ट्रेन है। एक्स ट्रेन में कितने फीचर हैं यहाँ पे? मैं देखूँ फीचर, लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन देखता हूँ। एक्स लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन, तो यहाँ पे अरे लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन इसका एक जीरो, चलो इस 784 फीचर हैं एक्स ट्रेन के, है ना। ये एक सैंपल था। तो एक सैंपल में फीचर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 784। तो 784 फीचर हैं एक कॉलम, एक मतलब कि यहाँ पे अपने ट्रेनिंग डेटा सेट का टारगेट फीचर कितने हैं, 784 है। 784 फीचर है, लेकिन यहाँ पे अपना टारगेट कितना है? टारगेट वाई ट्रेन देखते हैं। वाई ट्रेन देखते हैं तो वाई ट्रेन देखते हैं यहाँ पे 5 है, 0 है। तो यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि ईच रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग केवल और केवल एक ही टारगेट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ये टारगेट है, दूसरे रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ये टारगेट है, तीसरे कॉरस्पॉन्ड तीसरे लेबल के कॉरस्पॉन्डिंग ये टारगेट है। तो अगर अपना क्या होता, अगर अपना अपना टारगेट में केवल एक टारगेट की जगह मल्टीपल टारगेट होते, कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल टारगेट हो या मल्टीपल टारगेट हो और उसके क्लासेस भी बाइनरी नहीं होके, वो कोई भी कितने भी क्लासेस हो सकता है, तो उसे मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि अपना यहाँ पे एज ना ऐसे है कि फीचर्स दिए गए हैं, एज है और डोमेन है। डोमेन है, हमको प्रिडिक्ट क्या क्या करना है कि इसकी सैलरी या ये सैलरी नहीं, या ये किस सिटी से है। सिटी एक कैटेगोरिकल डाटा होगा, सिटी से है। और क्या पता करना पड़ेगा मुझे, जेंडर भी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल लेबल्स है, लेकिन मल्टीपल लेबल्स केवल और केवल बाइनरी लेबल नहीं है। सिटी बहुत सारी लेबल्स इसमें होते हैं, पॉसिबल वैल्यू बहुत सारी है। तो ये क्या कहलाएगा, मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन कराएगा। तो ये जेंडर बाइनरी है कोई बात नहीं, लेकिन ये बाइनरी नहीं है, तो इसलिए मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन कराएगा। और मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन केवल और केवल क्लासिफिकेशन टास्क तक लिमिटेड नहीं है, ये रिग्रेशन टास्क तक भी को भी इंक्लूड कर सकता है। जैसे कि सैलरी, सैलरी को भी प्रेडिक्ट करो। तो यहाँ पे सैलरी को प्रेडिक्ट करना, सैलरी मतलब एक प्रेडिक्ट करना करीब रिग्रेशन टास्क, यानी एक वैल्यू निकालनी है, तब भी ये मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये जनरलाइजेशन ऑफ मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है, वेयर ईच लेबल कैन बी मल्टी कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। तो ये हो गया। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। तो इसको मैं तो पहले मार्क डाउन में तो कन्वर्ट करूँ। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, नॉइस। जैसे कि
आपके पास इमेज होता है और आप इसमें कुछ फ़िल्टर अप्लाई करते हो तो वो फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ देते हैं। हम हमारा क्लासिफ़ायर क्या होगा कि हम उसको एक नॉइसी इमेज देंगे, यानी उसमें कुछ इधर-उधर का होगा, नॉइज़ होगा उसमें, और वो उसको क्लीन करके दे दे इमेज को। तो वैसा क्लासिफ़ायर हम बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएँगे? तो एक तो उसमें फ़ीचर हो अपना फ़ीचर उसमें क्या-क्या होना चाहिए? फ़ीचर होना चाहिए नॉइसी इमेज और टारगेट क्या होना चाहिए? क्लीन इमेज। पहले ट्रेन करने के लिए ये दोनों देंगे, नॉइसी इमेज और ट्रेन इमेज दोनों देंगे। नॉइसी इमेज और क्लीन इमेज दोनों देंगे। जब ट्रेन हो जाएगा तो अब वो लर्न कर लेगा कि कैसा नॉइसी इमेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक क्लीन इमेज में। उसके बाद हम कोई नॉइसी इमेज उसको देंगे, तो वो क्लीन इमेज में कन्वर्ट कर देगा। चलो इसको एग्ज़ाम्पल से ही कर लेते हैं पहले तो। तो नॉइसी इमेज, नॉइसी फ़िल्टर, नॉइसी फ़िल्टर फ़िल्टर इसका नाम दे देते हैं। तो जैसे कि अपने पास एक्स ट्रेन पड़ा है, तो उसमें मुझे क्या डालना है? नॉइज़ डालना है। तो नॉइज़ को खुद बना लेते हैं। नॉइज़ ये है, नॉइज़ इज़ इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम से बना ही सकता है। डॉट रैंडम, एनपी डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडिंट। मैं चाहता हूँ कि ये 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर चुने, और इसका साइज़ क्या हो, और इसका साइज़ क्या है? का मैं साइज़ दे देता हूँ लेंथ ऑफ, मतलब कि जितनी जो शेप इसका ट्रेन का, एक्स ट्रेन का उतना ही शेप देना चाहता हूँ। लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन TRAIN ट्रेन, कॉमा 784। ठीक है? अब ये नॉइज़ जनरेट कर लेगा अपने आप। अब मैं इस नॉइज़ को ऐड कर देता हूँ अपने एक्स ट्रेन में। तो एक्स ट्रेन नॉइज़ इज़ इक्वल टू ट्रेन नॉइज़, NOISE इज़ इक्वल टू NOISE इज़ इक्वल टू, मैं दे देता हूँ इसको, क्या दे देता हूँ? एक्स ट्रेन प्लस TRAIN ट्रेन प्लस, इसमें नॉइज़ ऐड कर देता हूँ अपने इमेज में, एक्स नॉइज़, NOISE। अब एक्स ट्रेन नॉइज़ देख भी लेता हूँ। एक्स ट्रेन नॉइज़ ये मेरा होगा। अब ये मेरा नया डेटा सेट है। अब इस नया डेटा सेट को मैं देखता हूँ, इसको प्लॉट कर लेता हूँ एक बार तो। तो प्लॉट करने के लिए मैं एक बना लेता हूँ फ़ंक्शन भी। चलो इसमें ही बना देता हूँ डिफाइन। मैं वैसे आपको दिखा प्लॉट, प्लॉट इमेज, प्लॉट डिजिट, इसमें डेटा सेट, डेटा पास करो और उस डेटा सेप शेप को रीशेप करो पहले तो। तो डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट रीशेप, इसमें 28 में रीशेप करो। देन plt डॉट im शो, तो पहले इंपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एच पी एल टी। ठीक है? अब क्या करें? पी एल टी डॉट आई एम शो डेटा डाल देते हैं इसमें, और इसका मैं सी मैप को बाइनरी बाइनरी में, और चलो ठीक है, इतना ही करना है। अब प्लॉट इमेज को कॉल करते हैं, प्लॉट डिजिट को कॉल करते हैं, और मैं एक्स ट्रेन नॉइज़ को प्लॉट कर देता हूँ। एक्स ट्रेन का पहला सैंपल प्लॉट करो। तो आप देख सकते हो इसमें नॉइसी डेटा सेट है। ये नॉइस इसमें मैंने ऐड कर लिया है, अच्छा खासा ऐड किया है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ कि ये नॉइस डेटा सेट मैं अपने क्लासिफायर को दूँ, और वो क्लासिफायर मुझे क्या दे दे? एक क्लीन इमेज दे दे। तो अपने अब पहले उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं एक ट्रेनर ला देता हूँ, एक मॉडल करता हूँ, वो मैंने कर रखा है।
तो एक मॉडल यूज कर लेता हूँ, KNN के नियरेस्ट नेबर यूज कर लेता हूँ। KNN के नेबर क्लासिफायर रैंडम स्टेट रैंडम स्टेट अरे रैंडम स्टेट कहाँ होता है इसमें? रैंडम स्टेट होता ही नहीं है। तो KNN मैं ट्रेन क्या करना चाहता हूँ? फिट एक तो नॉइसी इमेज मेरा क्या है? एक्स ट्रेन नॉइस मेरा क्या है? एक्स ट्रेन नॉइस तो मेरा फीचर है और मेरा टारगेट क्या है? क्लीन इमेज। एक्स ट्रेन ही तो मेरा क्लीन है। तो इस केस में क्या दिखता है आपको? अपने पास जो फीचर है उसमें 784 फीचर्स हैं, यानी कि जो इनपुट में अपने 784 फीचर्स है और आउटपुट में जो टारगेट में कितने फीचर्स हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं? 784। तो मल्टीपल क्लासेस इन टारगेट है, मल्टीपल क्लासेस इन टारगेट, मल्टीपल लेबल इन टारगेट विच इज मल्टी क्लास। तो आप इसको ट्रेन कर दे। चलो अब ये भी टाइम लेगा क्योंकि भाई फीचर भी 784, टारगेट भी 784, तो इसने कर लिया है। अब क्या करना है मुझे? चलो CNN डॉट प्रिडिक्ट, मैं बोलता हूँ प्रिडिक्ट कर इसको, प्रिडिक्ट करे एक्स सैंपल को, एक्स ट्रेन ट्रेन नॉइस का तीरवा को प्रिडिक्ट करे और इसको स्टोर कर दे सैंपल प्रेड में। ठीक है, सैंपल प्रेड में स्टोर कर दे और दिखा भी दे यार, सैंपल प्रेड दिखा भी दो मुझे। अरे यहाँ पे ये इशू कर देगा, तो मैं जीरो फर्स्ट दो दे देता हूँ, है ना, फर्स्ट दो को प्रिडिक्ट करें। तो इसने कुछ प्रेडिक्शंस दे दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सैंपल प्रेड दो है यहाँ पे, तो पहला सैंपल को प्लॉट करें। तो प्लॉट डिजिट सैंपल प्रेड पहला, तो ये देखो। और रियल में कैसा दिख रहा था देखते हैं, रियल में कैसा है ये। प्लॉट डिजिट एक्सट्रेन एक्सट्रेन है, जीरो को प्लॉट करने को बोल रहा है। तो लगभग आप देख सकते हो नॉइस थोड़ा बहुत रिमूव तो किया ही है इसने। इधर वाले नॉइस तो रिमूव कर दिए, इधर वाला जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और F11 देखो, तो ओरिजिनल ये है और इसने नॉइस रिमूव करके ऐसा बना दिया है। और भी दूसरा भी देखते हैं, प्लॉट डिजिट प्रेड सैंपल और सैंपल प्रेड, जो दूसरा वाला इसने प्रेडिक्शन मारा था वो उसको क्या दिखा, तो ये जीरो सही। अब इसका ओरिजिनल कैसा दिखता है वो भी प्लॉट कर देता है, प्लॉट डिजिट और सैंपल एक्सट्रेन एक्सट्रेन जीरो, जीरो नहीं वन सॉरी। तो ऐसा था और इसने ऐसा बना दिया, तो नॉइस तो रिमूव किया। और नॉइसी कैसा था, नॉइसी भी देख लेते हैं। तो प्लॉट डिजिट एक्सट्रेन एक्सट्रेन नॉइस और इसका पहला, तो कुछ ऐसा था और इसने फ़िल्टर आउट करके ऐसा बना दिया। मतलब कि आप देख रहे हो यहाँ पे टारगेट में भी कितने फीचर्स है, एट्रीब्यूट है, 784 एट्रीब्यूट है। और फीचर में भी 784 एट्रीब्यूट है। पहले तो हम बस एक ही टारगेट को कर रहे थे कि एक ही टारगेट, सबका एक ही टारगेट होगा। तो अब मैं हम मल्टीपल टारगेट को डेटा सेट में ईच सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग
तो इसे ही बोलते हैं मल्टी आउटपुट क्लासिफिकेशन। तो आई थिंक आपको एग्जांपल से भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत टाइम ले रहा था, मैंने डेटा सेट को कर दिया था उसमें। तो देखो इसमें प्रिडिक्शंस क्या-क्या दिए हैं, 0 मतलब कि फ़ॉल्स, 1 मतलब कि ट्रू। तो फ़ॉल्स ट्रू है क्या? इसलिए में फ़ॉल्स है, यस फ़ॉल्स ट्रू, फ़ॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फ़ॉल्स 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 ट्रू सही है। और ट्रू ट्रू है क्या? ट्रू फ़ॉल्स है लेकिन पाँचवाँ नहीं था, वो अलग ही था, कोई बात नहीं। तो इसने प्रिडिक्शंस दे दिए। मैंने 1000 डेटा सेट ही लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एसवीसी होता है, एसवीसी जो लार्ज डेटा सेट पे बहुत खराब परफ़ॉर्म करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेरा ये सीरीज़ तो ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने ये सब क्लासिफ़िकेशंस के बारे में बता दिए एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखो। लेकिन अभी एक चीज़ करना बाकी है, फाइनल मॉडल भी तो चाहिए हमको क्लासिफ़िकेशन का। तो वो अपना अपन ने अब तक देखा रैंडम फॉरेस्ट देखा था, ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। हम उसमें डे डे डेटा ऑगमेंटेशन और अप्लाई कर देंगे एरर एनालिसिस से। हमने इस थर्ड वाले वीडियो में देखा था ना आपने, इस वाले में एरर एनालिसिस वाले में कि ये एरर डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे और डेटा जनरेट करेंगे तो हो सकता है कि मॉडल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वहीं करूँगा, वो फाइनल वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं फाइनल मॉडल को और इम्प्रूव करूँगा और उसको सेव कर दूँगा और उसको डिप्लॉय के लिए आगे भेजूँगा। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वन।